कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आपका मास्टरमाइंड मयंक सर एक बार सभी का यहां पे वेलकम करता हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑन डिमांड, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि सर एआई की भी क्लासेस लेके आइए। तो यहाँ पे हम जो आपके इंपॉर्बिलिटी स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 2 का जो चैप्टर है मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, इसको यहाँ पे समझेंगे। तो आपके जो इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स है उसको आज हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह शानदार क्लास, जिससे कि आपको मिल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100 आउट ऑफ 100। ठीक है। सो पहला यदि हम बात करें, पहला आपका यहाँ पे टॉपिक है कम्युनिकेशन यहाँ पे एंड इट्स एलिमेंट। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या होता है, तो कम्युनिकेशन देखिए एक प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर, ठीक है, या दो से ज्यादा लोग अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपनी सारी की सारी जितनी नॉलेज है, ठीक है, वो एक्सचेंज कर रहा हूँ आप सभी को। तो ये आपका एक तरीके का कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप अपने जैसे बातों को आप मैसेज में लिख सकते हैं। लाइव यहाँ पे आपका यदि क्लास चल रहा है तो यहाँ पे आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज। आफ्टर क्लास भी आप अपने कमेंट को लिख सकते हैं। तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन हो गया। अब कम्युनिकेशन करने में कौन कौन से एलिमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे मैं हो गया सेंडर, ठीक है, तो सेंडर एलिमेंट की ज़रूरत होगी। आप सभी हो गए क्या यहाँ पे रिसीवर, तो रिसीवर एलिमेंट की ज़रूरत होगी। तीसरा होगा इनकोडिंग। इनकोडिंग बेसिकली क्या है कि आप अपने मैसेज को, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज को इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, या आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो आप आगे ट्रांसमिट करोगे, ठीक है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर वे में मीडिया में ट्रांसमिट हो सके। तो ये आपका इनकोडिंग आ जाएगा। ठीक है। इनकोडिंग के बाद यदि हम बात करें तो आपके पास आता है डीकोडिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, डीकोडिंग। डीकोडिंग में क्या है कि भाई रिसीवर जब उस इंफॉर्मेशन को उसके पास पहुँचता है तो उसको वो डिकोड करता है कि जिससे कि वो उस इंफॉर्मेशन को समझ सके। और इसके बाद यहाँ पे यदि बात करें चैनल भी है, क्योंकि चैनल में हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। वो चैनल आपका वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें फॉर एग्जाम्पल यदि कम्युनिकेशन की यहाँ पे हम प्रॉपर वे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फेस टू फेस हो सकता है, रिटन हो सकता है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन को आप माइक्रोफोन फोन के थ्रू भेज रहे हो, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भेज रहे हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हो। और फिर यहाँ पे आपका फिर एक पॉइंट आता है रिसीवर को वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई। डिकोड मैंने आपको समझा ही दिया कि जो मैसेज सेंडर ने भेजा है, रिसीवर ने वही इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके रिसीव किया है। और यहाँ पे आपका आता है फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है, यहाँ पर रिसीवर रिस्पॉन्स देता है सेंडर को, हाँ भाई मुझे मैसेज मिल गया है, या यस और नो का यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है। तो एक इमेज के तौर पे यहाँ पे प्रॉपर वे में समझ सकते हैं कि सेंडर ने क्या किया, मैसेज को यहाँ पे भेजा, ठीक है, मीडियम में भेजा, ठीक है, जो वो कोई भी हो सकता है, वायर है, वायरलेस, उसको इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जिससे कि इन्फॉर्मेशन हमारा मीडिया में जा सके, या फिर सिक्योरिटी के रीजन से हमने उसको नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर रिसीवर ने इसको रिसीव किया, उसको डिकोड किया, नॉन रीडेबल फॉर्म को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उसको मैसेज मिल गया और उसने फिर इसको यहाँ पे फीडबैक दे दिया कि यस आई रिसीव द मैसेज, या जो भी इसको इन्फॉर्मेशन भेजनी थी उसको भेज सकते हो। तो ये आपके कम्युनिकेशन के सारे एलिमेंट थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैंने एक और इमेज आपको बनाई कि जैसे सेंडर ने यहाँ पे देखो मैसेज को स्टार्ट करना, सेंडिंग शुरू किया, फिर उसने क्या कि उसको इनकोडिंग किया, मैसेज भेजा गया, रिसीवर के पास पहुँचा, रिसीवर ने उसको यहाँ पे बेसिकली क्या है, डिकोड वो कर लेगा, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुँची, और फिर इसने उसके बाद रिप्लाई कर दिया कि हाँ भाई वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा हमारा कम्युनिकेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं शानदार तरीके से। मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के। ठीक है, जैसे हम यदि ह्यूमन टू ह्यूमन यदि हम बात कर रहे हैं, हम यदि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या चैनल्स हो सकते हैं, क्या क्या मैथड हो सकते हैं इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के बीच में शेयर करने के। पहला तरीका होता है हमारा फेस टू फेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ फेस टू फेस बात करते होगे, अपने टीचर्स के साथ फेस टू फेस बात करते होगे, अपने पेरेंट्स के साथ फेस टू फेस बात करते होगे। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं फेस टू फेस, जिसमें आप सामने पर्सन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, अपनी जो भी फीलिंग्स है, अपने जो भी थॉट्स है, अपने जो भी अपने
अपने जितने भी विचार हैं वो सामने वाले को आप डायरेक्टली बताते हो और जो सामने वाला होता है उसको सुन के उसका फिर आपको रिप्लाई वहाँ पे देता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सेकेंड कम्युनिकेशन मैथड जो आपके बुक में दिया गया है, वो है आपका ईमेल। ईमेल के थ्रू भी आप यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे आपका यदि हम बात करें स्कूल्स में जो प्रिंसिपल है वो अपने टीचर्स को यदि कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होता तो वो मेल के थ्रू करते हैं। ठीक है, या फिर आपका जैसे कोई भी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड को ही हम ले लेते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड भी अपने स्कूल्स जितने भी उसके साथ कनेक्टेड स्कूल्स है उनको कोई इन्फॉर्मेशन देना होता तो मेल्स को लिख के वो भेजता है। तो इस तरीके से ये आपका एक तरीके का रिटन कम्युनिकेशन हो गया, एक रिटन डिजिटल फॉर्म का कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें वो सारे के सारे अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो उसको कम्युनिकेट करनी है वो लिखता है, उसके बाद सेंड कर देता है और रिसीवर उसके बाद उसको रिसीव करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जीमेल का इस्तेमाल, याहू मेल का इस्तेमाल करके मेल को लिख के हम किसी को भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक और तरीका होता है कम्युनिकेशंस करने का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन करने का एक और आपके पास तरीका आता है नोटिस का। जैसे आपके स्कूल्स में वहाँ पे नोटिस बोर्ड में जैसे टाइम टेबल आपका लग गया, आप सभी को पता है कि भाई इस समय टाइम टेबल आपका आ चुका है, तो आपके स्कूल में क्या होगा, टाइम टेबल एक लग गया होगा, भाई नोटिस दे दिया गया होगा कि, या फिर वहाँ पे एक नोटिस आ गया कि भाई अभी प्री बोर्ड आपका सेकंड शुरू होने वाला है या प्री बोर्ड फर्स्ट का ये रिजल्ट है। अलग अलग तरह के नोटिस आपके आते हैं, या फीस से रिलेटेड नोटिस लग गया कि भाई इतने तारीख तक आपको फीस जमा करनी है, इतने तारीख तक आपको अपने फॉर्म फिल करने, इतने तारीख तक आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड ले लेना है। तमाम तरीके के आपके स्कूल में भी नोटिस बोर्ड लगे हुए होंगे और वहाँ पे टाइम टू टाइम स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो नोटिस वहाँ पे लगाते होंगे जिससे कि कन्वे हो सके। ठीक है, नोटिस बोर्ड आपका बेसिकली सारे के सारे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का एक तरीका है कि भाई रिटन फॉर्म में होता है जिसमें हम चीज़ों को लिखते हैं और नोटिस बोर्ड में हम लगा देते हैं, जिसके थ्रू हम पब्लिक एरिया में ये इन्फॉर्मेशंस को हम प्रॉपर वे में कन्वे कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी जब एडमिशन्स निकाले जाते होंगे तो वहाँ पे भी एक नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा दिया भाई एडमिशन शुरू हो गए हैं, जिन भी स्टूडेंट को अभी एडमिशन अब हमारे स्कूल में लेना है तो वो ले सकता है। इस तरीके के तमाम तरीके के नोटिस हमारे यहाँ पे रिटन फॉर्म में लगाए जाते हैं स्कूल्स में या अलग अलग जगह पे, और वो पब्लिक को कन्वे करने के लिए इन्फॉर्मेशन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे यदि हम बात करें तो पोस्टर्स के। पोस्टर्स भी आपके यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल की हम बात करें तो स्कूल में जैसे आप जब कंप्यूटर लैब में एंटर होते होगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटा सा पोस्टर लगा हुआ या बड़ा पोस्टर लगा दिया कि कीप साइलेंस, या आप वहाँ पे एंटर हो तो अपने किसी भी डिवाइसेस को आप इस तरीके से मिस हैंडलिंग मत करिए। केमिस्ट्री लैब में आप जाते होंगे तो अलग अलग तरीके के आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं कि भाई आप ऐसे टच मत करिए, सारी की सारी चीज़ें। तो या आपको अलग अलग तरीके के, आप जैसे रोड्स में देखते होगे तो अलग अलग तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं। कोई आपके यदि हम बात करें एडवर्टीजमेंट के पोस्टर लगे हैं, या कोई फेस्टिवल आ रहा है तो डिस्काउंट के पोस्टर्स लगे बड़े बड़े कि भाई 50% का डिस्काउंट, इस तरीके से बाय 1 गेट 2, इस तरीके से अलग अलग तरीके के आपके पास यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशंस करने के लिए अलग अलग अट्रैक्टिव यहाँ पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो ये आपके एक तरीके के पोस्टर भी एक मेथड होता है, ठीक है, कम्युनिकेशंस करने का। ठीक है, तो ये आपके पास एक और कम्युनिकेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग देखिए भी एक तरीका होता है कम्युनिकेशंस करने का, जिसमें कि हम मल्टीपल जो लोग हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ बैठ के वहाँ पे फॉर्मल गैदरिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, कुछ अपडेट्स करते हैं। जैसे आपका अभी देखो टाइम टेबल अनाउंस किया गया, उससे पहले सीबीएसई ने भी एक मीटिंग की होगी, भाई हम किस तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, कौन सा पेपर कब कंडक्ट कराएं, ठीक है, किस तरीके से आपके यहाँ पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितनी हमको यहाँ पे पेपर्स के बीच में गैप रखना है, ये सारी की सारी तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई होंगी और फिर फाइनली यहाँ पे आपका टाइम टेबल यहाँ पे अनाउंस किया गया। तो ये सारी की सारी मीटिंग्स हम यहाँ पे, जैसे और भी बहुत सारे रीजन से हम मीटिंग्स करते हैं और वहाँ पे भी एक ये तरीका होता है कम्युनिकेशंस करने का। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये भी एक मैथड है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे यदि हम देखें मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में, तो हमारे पास आता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम डायरेक्टली वर्बली बोल के यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं, स्पोकन के थ्रू बोल के या लिख के यहाँ पे जब कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इस तरीके से आप फेशियल एक्सप्रेशन में आपने स्माइल कर दिया, ठीक है, कोई जेस्चर्स के थ्रू, ठीक है, जेस्चर्स के थ्रू,
ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एक आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन में आपने मेल लिख दिया, लेटर्स लिख दिया, रिपोर्ट्स लिख दिए, ये सब आपके रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। विजुअल कम्युनिकेशन में आपके अलग अलग तरह की इमेजेस आ सकते हैं, वीडियोस आ सकते हैं, डायग्राम्स आ सकते हैं, ठीक है, ये सब आपके विजुअल्स में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर लैब में एक छोटा सा इमेज लगा हुआ है कीप साइलेंस का, ठीक है, ये आपका विजुअल हो गया। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई व्हेन यू वांट टू इंटर द लैब देन रिमूव योर शूज़, इस तरीके से कुछ आपको वहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है कि जैसे आप लैब में एंटर हो अपने रूम, शूज़ को रिमूव करके यहाँ पे एंटर हुई है। ठीक है, इस तरीके से कुछ रिटन में सामने लिखा हुआ है, कीप साइलेंस, कुछ भी ऐसा आपको टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन में आप यहाँ पे सिंपल से इंस्टेंट मैसेजिंग किसी को कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, ये सब आपका डिजिटल कम्युनिकेशंस में आ जाएगा। तो ये सब तरीके होते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस करने के। ठीक है, तो एग्जाम में आपके पास सवाल आते हैं तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे यही आंसर लिख सकते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशंस की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशंस में हम यहाँ पे स्पोकन वर्ड, ठीक है, वर्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे पर्सन एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, आप फोन पे बात कर रहे हो, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट फॉर्म कम्युनिकेशन है। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करते हैं। और ये बहुत यदि हम बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे कि हम डायरेक्टली यहाँ पे अपने विचार रखते हैं और सामने वाले के विचार भी यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस है, क्यों हम वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। पहले की क्लैरिटी, ठीक है, जो भी पॉइंट है, जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है वर्बल के थ्रू, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, क्लैरिटी आप कि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बता रहा है, आपको वो समझ में आ रहा है, आपको यदि कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप पूछ लेते हो। ठीक है, ये आपका यदि हम बात करें यहाँ पे फीडबैक तुरंत मिल जाता है, क्विक फीडबैक, जैसे आपके टीचर ने पढ़ाया और टीचर ने पूछा सारे स्टूडेंट से भी समझ में आ गया, आपने कह दिया यस सर हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्लैरिटी रहता है कि मैंने डायरेक्टली आप बता सकते हो कि भाई हमको ये चीज़ समझ में आई या हमें डाउट है। इसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है। ठीक है, जैसे होता क्या है मिस इंटरप्रिटेशन में, क्या है कि भाई आप सामने वाला कुछ आपको समझाना चाह रहा है लेकिन आपके माइंड में कुछ और थॉट प्रोसेस चल रहा था तो आपने उसको कुछ और ही समझ लिया। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी एक्सेंट से, कभी टोन से, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई बात आपकी चेंज हो जाती है। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक मूवी आई थी आपकी सिंपल सी आमिर खान का एक डायलॉग था बहुत ज़्यादा फेमस, जिसमें बोला था अच्छा अच्छा हमको समझा रहा है, अच्छा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के टोन होते हैं यहाँ पे सिंपल से, कि जिसके थ्रू आपका यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो डिफरेंट हो जाता है कभी कभी टोन के थ्रू। ठीक है, आपका ये जो है ये रिकॉर्डेड नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। ठीक है, अब वर्बली आप यदि किसी से बोल दो कि हाँ कोई भी आप वादा कर दो और उसके बाद फिर कहो कि ये आपका रिकॉर्डेड है, कोई कहे कि आप तुमने तो वादा किया था, भाई उसको आप मुकर भी सकते हो क्योंकि वहाँ पे कोई परमानेंट आपके पास एविडेंस नहीं होता। तो ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली आपका एक तरीके से परमानेंट नहीं होता है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का लैक होता है, तो ये कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। देखो कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के मास्टरिंग के, उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला आता है पॉइंट आपका एक्टिव, यहाँ पे लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, सुनने की आपको बहुत अच्छी यहाँ पे स्किल होनी चाहिए। देखो जितना अच्छा बोलना आपको आना चाहिए उतना अच्छा आपको सुनना भी आना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक अच्छे यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन इफ मास्टरिंग कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। दूसरा यदि हम बात करें तो जितने भी आपके तरीके के मीनिंगफुल, ठीक है, फीडबैक है, ठीक है, या हम बात करें जितने भी आपके इंटरप्शंस है या आपके कोई भी यदि हम बात करें कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन सब को वहाँ पर रिमूव करना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें सिंपल, क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप कोई कुछ बोल रहे हैं तो वोकैब आपकी बहुत क्लैरिटी में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, साथ में यदि हम बात करें जो आपका टोन होना चाहिए वो आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस का होना चाहिए। और यदि हम बात करें पिच जो होनी चाहिए, यदि हम बात करें किसी से आप यदि इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इंगेजिंग पिच होनी चाहिए जिससे सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पे इंगेज हो सके। ठीक है, यदि हम बात करें आपको नॉन वर्बल अलाइनमेंट की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, जेस्चर कैसा होना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसे होनी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं आपकी मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। ठीक है, कहीं भी जब भी आप कहीं पे स्पीच देने जा रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ठीक है, और जिससे कि आप प्रॉपर वे में कॉन्फिडेंस तरीके से यहाँ पे सामने यहाँ पे आप
कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है यहाँ पे, यदि हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन को भी यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया गया है। ओरल कम्युनिकेशन जिसमें आप बोल के किसी के साथ कम्युनिकेशन करो, रिटर्न कम्युनिकेशन किसी के साथ लिख के आप कम्युनिकेशन करो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के यहाँ पे कम्युनिकेशन करें, इंट्रापर्सनल मतलब आप खुद ही अपने से ही बात कर रहे हो और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिजल्ट निकाल रहे हो, या फिर आप थॉट प्रोसेस आपने खुद ही कोई चीज़ सोची कि भाई मुझे एग्ज़ाम में आपने टारगेट बनाया कि भाई मैं एआई में 100 में से 100 लाऊंगा, फिर आप सोच रहे हो कि इसके लिए मैं क्या क्या करूं, तो ये आप अपने से ही यहाँ पे क्या करते हो, टॉक करते हो। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है कि यहाँ पे आप फ्रेंड्स का एक ग्रुप डिस्कशन करते हो और उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करो। पब्लिक कम्युनिकेशन एक तरीके से आप पूरे के पूरे स्कूल में या सारे लोगों से जब कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, आप जैसे आपके प्रिंसिपल, ठीक है, आपसे जब इंटरेक्ट करते हैं असेंबली के टाइम पे, प्रेयर के टाइम पे, तो वो आपका एक तरीके से पब्लिक कह सकते हो, या फिर कोई जैसे हमारे लीडर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अपनी अपनी असेंबली को, ठीक है, तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन में की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन को। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम एक्सचेंज करते हैं स्पोकन वर्ड के थ्रू, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के थ्रू एक्सचेंज करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन के थ्रू भी कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, या फिर थ्रू वीडियो कॉल्स भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन में कि डायरेक्टली आप वर्ड के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशंस करते हो। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें, ये कम्युनिकेशन आपका क्विक फीडबैक देता है, मतलब आप सामने वाले को यदि अच्छा लगता है आपकी बातें, वो तुरंत आपको यहाँ पे तारीफ़ करता है कि बहुत अच्छी बातें करते हो। पर्सनल टच यहाँ पे मिलता है कि जिससे कि आप डायरेक्टली ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे जब आपके टीचर आपको पढ़ाते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं और कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं तो वो आपसे पूछ भी पाते हैं कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। आपको यदि क्लियर होता है तो आप उसको बताते हैं यस सर, ठीक है, डाउट होता है तो अपने डाउट को पूछ पाते हो। लेकिन एडवांटेजेस तो आपके ओरल कम्युनिकेशन में है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपके ओरल कम्युनिकेशन में होते हैं। जैसा आपका ये परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, यहाँ पे किसी भी तरीके का रिकॉर्ड नहीं होता है। यदि किसी ने कोई चीज़ के लिए बोल दिया कि हाँ इसके लिए, इस चीज़ के लिए मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बाद में वो मुकर भी सकता है क्योंकि उसका कोई परमानेंट एविडेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत चांसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि टोन और वर्ड का बहुत फ़र्क पड़ता है मिसलीडिंग में। मान लीजिए कोई चीज़ आपको, कोई आपके जैसे पेरेंट्स आपको समझाते हैं, लेकिन आप कभी कभी उसको गलत तरीके से ले लेते हो कि आपके पेरेंट्स, आप कहते हो कि अब मुझे पेरेंट्स डांटते नहीं, वो आपको समझा रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए समझा रहे हैं कि भाई अभी पढ़ लोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कभी कभी आपको मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है ओरल कम्युनिकेशन से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या है कि हम यहाँ पे लिख के कम्युनिकेशंस करते हैं। अब चाहे आप लेटर लिख रहे हो, आप ईमेल्स लिख रहे हो, आप रिपोर्ट लिख रहे हो, मेमो लिख रहे हो, कुछ भी आप लिख रहे हो, लेकिन लिख के जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसको हम रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं। यदि हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो पहला सबसे अच्छा एडवांटेज जैसे परमानेंट रिकॉर्ड होता है कि आपने यदि किसी को मेल किया, यदि किसी को कोई आपने लेटर लिख के दिया तो वो उसके पास परमानेंटली एविडेंस के तौर पे वो उसके पास होता है कि हाँ ये चीज़ आपका ये हुआ था, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लैरिटी और प्रिसीशन होता है, मतलब सामने वाले को उसका व्यू वहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन भेजी गई है वो फिक्स रहती है कि हाँ भाई यही आपकी इंफॉर्मेशन है। लेकिन यदि हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिले फीडबैक्स में होता है। जैसे आपने किसी को मेल किया, अब वो पर्सन जब मेल को पढ़ेगा तब उसके बाद उसको रिप्लाई करेगा, तो कहीं कहीं नहीं टाइम लगता है। जैसे ओरल कम्युनिकेशन में क्या डायरेक्टली बात किया और डायरेक्टली उसको क्या हुआ, आंसर मिल गया। टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, अभी आपने किसी को मेल किया या किसी को कोई लेटर लिखा, वो उसको देखेगा, फिर उसको समझेगा, फिर उसके बाद कितने दिन के बाद रिप्लाई करे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम टेकन होता है यदि आप ओरल कम्युनिकेशन से कंपैरिजन करते हो। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे रिटन कम्युनिकेशन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके पास आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ थॉट प्रोसेस को यहाँ पे शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ आप डिस्कस करते हो कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे क्या तैयारी करनी है, तुम कहाँ पे तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो। तो उसने कहा भाई मैं तो अटल 24/7 फाउंडेशन की यूट्यूब की जो मयंक सर की वीडियोज़ है वो डेली मैं देखता हूँ, उसी के थ्रू यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा मैं भी अब कल से देखूँगा। तो इस तरीके से आपको एक तरीके की यहाँ पर नॉलेज मिल जाती है, आइडियाज़ शेयर हो जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग रिलेशनशिप हो
जाता है, ठीक है। आप जैसे मोस्टली जितने भी आपके भाई जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनके फ्रेंड भी इस तरीके के हों जो कि उनको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए या उनसे वो उसको सीखे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, इंकरेजमेंट मिलता है, टीम वर्क आता है, ट्रस्ट आता है, काफ़ी बेनिफिट होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, इमोशनल इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है। यदि मिसकम्युनिकेशन हो गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं एक तरीके का इमोशनल प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड के लिए कुछ कहा तो तीसरा फ्रेंड उसके लिए सुन के उससे ऑफेंड हो गया, ठीक है। तो मिसकम्युनिकेशन हो गया, उसके साथ उसकी डिस्कशन नहीं हुई तो उसने गलत समझ लिया। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ऐसी हो जाती है। यदि हम बात करें, टाइम कॉन्स्टेंट काफ़ी यहाँ पे मैटर करता है कि यहाँ पे भाई सारे के सारे फ्रेंड एक साथ मिले, ठीक है, उनके बाद फिर उसके बाद वहाँ पर उस चीज़ को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। तो ये काफ़ी टाइम टेकन होता है कि भाई एक ही जगह पर सब लोग मिल के एक दूसरे के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करे, ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। जैसे ये चीज़ें आपने कभी कभी फेस भी की होगी अपने फ्रेंड्स के साथ। आपका पूरा एक छोटा सा ग्रुप था 2-3 फ्रेंड्स का, ठीक है, उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनके बीच में, फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, फिर बॉन्डिंग ब्रोक कर गई। तो ये सारी जो मतलब बॉन्डिंग थी पहले वाली, उसी को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पे आता है इंटर पर्सनल, ठीक है। ये इंट्रापर्सनल है। इंट्रापर्सनल में क्या है कि आप अपने से ही यहाँ पे क्या करते हैं, अपने खुद से ही आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो और सेल्फ रिफ्लेक्शंस यहाँ पे दिखता है, अपने थॉट प्रोसेस, इंटरनल डायलॉग्स करते हो कि भाई अपने को मोटिवेट करते हो, नहीं मुझे एआई में अपना 100% लाना है, एआई पेपर में मैं 100 में से 100 लेके आऊँगा, खूब मैं पढ़ाई करूँगा, कितना भी मुझे पढ़ना पड़े, मैं डेली यहाँ पे 12-12 घंटे, ठीक है, 16-16 घंटे पढ़ूंगा। इस तरीके से आप अपने से खुद ही बात करके, ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो। तो इस तरीके से सेल्फ अवेयरनेस इससे मिलता है, जिससे आप खुद के इमोशन को समझ पाते हो बेटर वे में, डिसीजन मेकर बन पाते हो। जब आप खुद से यहाँ पे बात करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजन ले पाते हो कि हाँ ये मुझे करना चाहिए। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या, ओवर थिंकिंग बहुत आ जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम अपने मन से ही यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये सिचुएशन हो जाएगी तो क्या होगा, ये सिचुएशन हो जाएगी क्या होगा। ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला भी नहीं, लेकिन ओवर थिंकर हम बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी भी यहाँ पे होती है कि बिना एक्सटर्नल इनपुट के हम यहाँ पे चीज़ों को सोचने लगते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एक तरीके का प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट कर जाता है जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन काफ़ी करने लगते हैं। लेकिन एक लेवल की यदि हम बात करें तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे आपके स्कूल में भी यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होते होंगे, या फिर आपका कोई छोटा सा फ्रेंड ग्रुप होगा, वो आफ्टर स्कूल यदि एक दूसरे के साथ मिलता होगा तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके यहाँ पे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे बेटर रिजल्ट निकाल कर पाते हैं। जैसे अभी भाई रिजल्ट आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, रिजल्ट कैसा जाएगा सबका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साथ में मिल के बैठ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी कर रहे हैं मिल के, वहाँ पे भाई क्लासेस पढ़ रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है तो एक दूसरे के साथ ही पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है, ब्रेन बूस्टिंग करने में हेल्प करता है। जब हम कोलैबोरेशन के थ्रू यहाँ पे जब हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं तो ये काफ़ी बेटर होता है। यहाँ पे यदि एडवांटेजेस की बात करें तो इंकरेजमेंट मिलता है कोलैबोरेशन में, जैसे टीम वर्क से बेनिफिट होता है। जब आप सारे लोग, काफ़ी लोग साथ में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी कर जाता है पोटेंशियल, ठीक है। कुछ लोग वही कहते हैं किसी चीज़ के लिए एग्री कर जाते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ के लिए डिसएग्री कर जाते हैं, ठीक है। उनको रिजॉल्व करने के लिए फिर काफ़ी टाइम हमारा यहाँ पे कंज्यूम होता है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कोई चीज़, जैसे आपको मान लो कोई बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, उसने कहा कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चलते हैं, किसी ने कहा कि नहीं मूवी चलते, कहीं किसी ने कहा नहीं भाई कहीं लंच करने चलते, डिनर करने चलते। तो कहीं ना कहीं फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर पार्टी सेलिब्रेट कर लेते। तो ऐसा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर इसको रिजॉल्व करने में भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जब इस तरीके कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाए तो एज इट इज आप ऐसे आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद यदि हम बात करें तो आपका मीटिंग कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ये आपका लास्ट पॉइंट है, जिसमें देखो यहाँ पे हम डिस्कस बेसिकली करें कि यहाँ पे एक पर्सन या स्मॉल ग्रुप होता है, वो लार्ज ऑडियंस को यहाँ पे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है, जैसे आपका प्रिंसिपल है वो आप सारे के सारे स्टूडेंट, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर यदि हम बात करें तो जितने हमारे लीडर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग, वो अपनी पब्लिक को यहाँ पे इंटरेक्ट करें। तो ये यदि हम बात करें तो पर्सनल कम्युनिकेशन से वाइड रेंज होता है, ठीक है, लार्ज ऑडियंस तक आप पहुंच पाते हो, इन्फ्लुएंस कर पाते हो, अलग अलग लोगों को मोटिवेट कर पाते हो। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होता है, लैक इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल, यदि आप हर एक से यदि बात करो, मिनिमम ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है। ये वो क्या करता है कि भाई उसने एक पब्लिक स्टेटमेंट वहाँ पे दिया सबके साथ, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली वहाँ किसी से वो कनेक्टेड नहीं होता है, या बहुत कम लोगों से वहाँ पे कनेक्टेड होता है, फीडबैक बहुत कम मिल पाता है कि भाई किस किस को उसकी बातें यहाँ पे के लिए वो एग्री है, ठीक है। और कभी कभी मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है, यहाँ पे जो मैसेजेस है वो कुछ लोग उसको गलत तरीके से देख लेते हैं। जैसे ऐसा होता भी है कि जो लीडर्स होते हैं वो जब अपनी स्पीचेस देते हैं तो नॉर्मली उसको गलत तरीके से यहाँ पे लोग लेते हैं, उसको उसी चीज़ को बार बार फिर दिखाने लगते हैं। तो पब्लिक कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पे ये देखिए मैंने इमेज लगाया कि ये पर्सन बोल रहा है और सब लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका प्रॉपर पब्लिक कम्युनिकेशन है। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरे के पूरे आंसर को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए जो कि आपके मेथड ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर के थे, और भी आपके पास वीडियो मैं लेके आता रहूँगा इसी चैप्टर के, ठीक है। तो आज का एक आपके पास वीडियो था जिसमें हमने आपके वर्बल और डिफरेंट तरीके के यहाँ पे मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लगी होगी। इसी तरीके से इस चैप्टर के और भी वीडियोस मैं आपको फ्यूचर में लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो क्लास को ज़रूर देखा करिए। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं मास्टरमाइंड मयंक सर आप सभी से यहाँ पर अलविदा लेता हूँ, फिर लेके आऊँगा और भी इंटरेस्टिंग आपके टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको दिलवाना 100 आउट ऑफ 100 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। थैंक यू एवरीवन।